हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का फोर्थ पार्ट। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं और उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशन थे, हमने वहाँ तक कवर करा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, मतलब नवीनतम आईटी गैजेट्स। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज अपना नया वीडियो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का फोर्थ पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इसका मतलब है क्या, आईटी लेटेस्ट गैजेट्स क्या हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्लियर वाइल यूजिंग अ टेलीफोन यू नीड टू द सिट एट अ सिंगल प्लेस टू टॉक विथ अदर पर्सन, बट मतलब पहले के एक टेलीफोन का उपयोग करते समय आपको एक जगह पे एक व्यक्ति से बात करने के लिए एक ही जगह पे बैठना पड़ता था। बट नाउ यू कैन ट्रेवल एनीवेयर विथ योर स्मार्टफोन एंड टॉक सिटिंग व्हाट एवर यू वांट। मतलब लेकिन आज के टाइम में ऐसा है, आप अपने स्मार्टफोन को लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं और उसे जहाँ मर्जी वहाँ बैठ के उससे बात भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं। नाउ डेज द एंड्रॉयड ऐप हैव कम्स टू ब्रिंग ए रिवोल्यूशन इन द वर्ड्स ऑफ गैजेट। मतलब कि आजकल की एंड्रॉयड ऐप के गैजेट्स की दुनिया में एक नई क्रांति लाने के लिए आए हैं। ठीक है, जो ये एंड्रॉयड्स iOS जो अभी ऐप्स हैं, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो फ़ोन को चलाते हैं। जैसे iOS जो है वो एप्पल फ़ोन के लिए है, एंड्रॉयड जो है स्मार्टफोनों के लिए है। iOS जो है वो ओनली एप्पल के फ़ोन में काम करता है, एप्पल का लैपटॉप, मतलब वो सिस्टम सिर्फ एप्पल के लिए है। एंड्रॉयड जो है सभी स्मार्टफोनों के लिए है। तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है। ए गैजेट्स इज ए स्मॉल टूल्स, मतलब क्या है, स्मॉल टूल्स और डिवाइस दैट हैव द स्पेसिफिक यूजफुल पर्पज एंड फंक्शन, मतलब स्पेसिफिक यूजफुल और फंक्शन। गैजेट्स मतलब क्या है, गैजेट्स एक छोटा उपकरण, मतलब स्मॉल डिवाइस, छोटा उपकरण या फिर डिवाइस है जिसका एक विशिष्ट, मतलब स्पेशल यूज, मतलब विशिष्ट उपयोग, फंक्शन मीन्स कार्य, जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य और कार्य है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। गैजेट्स टेंड्स टू मोर यूजफुल, अनयूजुअल एंड क्लियरली डिजाइंड दैट द नॉर्मल टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि हम जो गैजेट जो है समान, मतलब नॉर्मल टेक्निक जो है वो पुराने के तुलना में, मतलब जो पहले का नॉर्मल था उसकी तुलना में ये अधिक असामान्य, मतलब अनयूजुअल और चतुराई के साथ डिजाइन किए जाते हैं, जो अब के ये गैजेट्स बनाए जा रहे हैं, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ए गैजेट्स मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, मतलब हमारी लाइफ को ये गैजेट्स जो भी हैं, जो नए नए गैजेट्स बन रहे हैं, कि हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक कंफर्टेबल लाइफ दे रहे हैं, क्योंकि हम घर बैठे बात कर सकते हैं। हमें कहीं एक जगह चिपक के खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है कि हर जगह लाइन बिछेगी तभी। पहले के ज़माने में टेलीफोन का तार बिछता था, जिसके घर फ़ोन रहता था सब उसी घर आके बात करते थे। और प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे फ़ोन रखा है वहीं पे खड़े होकर बात करना है, आप उसे इधर उधर लेके नहीं जा सकते। बट इस टाइम सब चेंज हो चुका है, क्योंकि ये लेटेस्ट जो आईटी गैजेट्स हैं, बिकॉज ऑफ लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, मतलब ये गैजेट्स मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड आल्सो सेव आवर टाइम। मतलब ये हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है और हमारा टाइम बचा रहा है। एंड मनी, टाइम और मनी। ठीक है, मनी। जस्ट थिंक व्हेन यू कैन गेट एवरीथिंग स्टफ इन अ सिंगल आइटम, व्हाट इज द नीड स्पेंड सेपरेटली। मतलब जब तुम्हें सब कुछ फ़ोन में मिल जा रहा है, तुम्हें अलग से जाके
नोटपैड, वीडियो रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, ये सब अलग से खरीदने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें फ़ोन कंप्यूटर में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ओके, तो हम अलग से जाकर क्यों खरीदें? क्योंकि लेटेस्ट आईटी गैजेट के अंदर ही सब आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के इट्स एप्लीकेशन। ओके, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर में कौन कौन से वेरिएंट आए, पहले के टाइम में कौन से कंप्यूटर थे और इस टाइम पे कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक था, कौन सा मैकेनिकल था, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल था। ये सारी चीज़ें हम अपने आगे की वीडियो मतलब आगे की देखेंगे आगे वीडियो में। तब तक हम आगे देखते हैं, इसी में मिलेगा सब कुछ। आप एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैन बी कंसीडर्ड, मतलब कंप्यूटर के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैन बी कंसीडर्ड फ्रॉम एराइजेस ऑफ ह्यूमन कल्चर ए पर्सन नोन एज कैलकुलेशन, मतलब कंप्यूटर के इतिहास में मानव संस्कृति के उद्भव से माना जाता है। कंप्यूटर का इतिहास जो है वो मानव के मतलब मनुष्य से मतलब ह्यूमन बीइंग से माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही आर्टिफिशियल दिमाग देके आईक्यू देके कंप्यूटर को बनाया है। क्योंकि व्यक्ति की गणनाओं के रूप में मतलब क्या लिखा था, कल्चर एज अ पर्सन नोन एज कैलकुलेशन, व्यक्ति को गणना के रूप में जाना जाता है। दे यूज्ड समथिंग फॉर दिस पर्पज, कुछ लोग इसी के उद्देश्य से इसको यूज करते हैं। जैसे लाइक पेबल्स स्टोन, मतलब कंकड़ पत्थर, बट एज अ डिवाइस, मतलब कंप्यूटर के इतिहास में ये मनुष्य के द्वारा ही आया था और यह गणना व्यक्ति जो है गणना करने के पर्पज से मतलब गणना करने के उद्देश्य से इसे यूज कर रहा था। क्योंकि उसे कंकड़ पत्थर जैसे पहले से ये गणना करता था ना, इतना का ये किलो है, इतना का ये बाट है, ये सब वो कैलकुलेटर के हिसाब से कंप्यूटर में करता था। ए डिवाइस सॉरी, ये डिवाइस रोमेंस अबेकस, ये रोमेंस अबेकस इज द फर्स्ट डिवाइस, मतलब सबसे पहले यही डिवाइस बनी थी। फर्स्ट डिवाइस यूज इन बीसी फॉर कैलकुलेशन, यह पहला डिवाइस था जिसका उपयोग गणना के लिए बीसी में किया जाता है, मतलब अभी भी किया जाता है इसका उपयोग, रोमन्स अबेकस का। एंड सेकंड देखते हैं, एड वेरियस मैकेनिकल डिवाइस दे इन्वेंटेड फॉर द कैलकुलेशन लाइक द पास्कलिन मेड बाय द पास्कल, जो पास्कलिन कंप्यूटर था वह पास्कल द्वारा बनाया गया। ये एडी में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों का गणना करने तथा बैलेंस तथा ब्लेस में उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जोसेफ स्क्वाड ने क्या किया था। जोसेफ स्क्वाड ने एक पावर मतलब एक शक्ति, एक पावर मतलब एक शक्ति, जोसेफ जैकवार्ड ने एक शक्ति का आविष्कार किया था, जो कि मतलब इट कम्स व्यू दैट द प्रोग्राम्ड इन यूजिंग पंच कार्ड, मतलब जोसेफ जैकवार्ड ने एक पावर के मतलब एक शक्ति का आविष्कार किया था जिसका यूज हम बाद में पंच कार्ड मतलब कार्ड पंच करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी आइडेंटिटी कार्ड के लिए वो डिजिटल बना रहता है गेट, वहाँ पे अपने आईडी पे जो बार कोड बना रहता है उसे हम दिखाते हैं पंच कार्ड मशीन के सामने, तो हमारा मतलब कि अटेंडेंस या फिर एग्जिट जो भी है वो वहाँ पे ले लेता है। ये डिजिटल टाइम के लिए यूज हो रहा है। चार्ल्स बेबेज को आप जानते ही होंगे, ये हमारे कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। invented to the two machine एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। ये चार्ल्स बेबेज चचा जो हमारे थे, इन्होंने दो मशीन बनाया, एक एनालिटिकल इंजन और सेकंड डिफरेंस इंजन। हेनरी को देखते हैं क्या बना था। हेनरी ने एक
कैंसिव मशीन मतलब टैबलेटिंग मशीन का मतलब टैबलेटिंग मीन्स जनगणना मशीन। हेनरी रिथ ने एक जनगणना मशीन को आविष्कार किया था, जिससे आज के टाइम में हम जनगणना का मतलब गणना करने के लिए, लोगों की गणना करने के लिए इस टाइम रिसेंट में कितना जनरेशन इंक्रीज हुआ है उसको चेक करने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं। एटोना सेफ वेरी कंप्यूटर मतलब ABC का फुल फॉर्म एटोना सेफ वेरी कंप्यूटर इज अ फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर लीनियर इक्वेशन। यह एक पूरी तरीके से लीनियर डिवाइस था। यह पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो ये डिजिटल था, पूरे तरीके से डिजिटल, और ये लीनियर इक्वेशन पर काम करता था। आगे देखते हैं हार्वर्ड एकिन मतलब ये हार्वर्ड एकिन जो थे ये एक साइंटिस्ट थे, एक डिस्कवरर, ऐसे हम बोल सकते हैं डिस्कवरर थे, जिन्होंने IBM एक मार्क फर्स्ट कंप्यूटर की खोज किया था। इन्होंने मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का खोज किया था। द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। जो मार्क फर्स्ट था ये जनरल पर्पज मतलब सबसे पहले ये जनरल पर्पज के उद्देश्य से इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जो जनरल पर्पज के उद्देश्य से बनाया गया था। अब हम देखते हैं इसके आगे, हम देखते हैं कि जॉन मैचुले ने क्या किया था। जॉन मैचुले मतलब ये जॉन मैचुले एंड प्रीपर एकार्ट, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके ENIAC का वो डिस्कवर करे थे। ENIAC कंप्यूटर, ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, ये ENIAC का फुल फॉर्म है। हम देखते हैं मतलब जॉन मैचुले एंड प्रीपर एकॉर्ड ने मिलके ENIAC को डिस्कवर करा था। ओके, ENIAC मीन्स ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ओके, तो फर्स्ट जनरल पर्पस के उद्देश्य से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब ये जो ENIAC था फर्स्ट जनरल मतलब फर्स्ट सामान्य डिजिटल कंप्यूटर के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। ओके, मतलब इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक फायरिंग के लिए होता था। गणना मतलब बैलिस्टिक फायरिंग गणना के लिए, इसका मतलब बैलिस्टिक फायरिंग गणना करने के लिए ENIAC का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, ENIAC। ओके, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ देखते हैं हम आगे। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये किसका फुल फॉर्म है, यूनिवैक फर्स्ट का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर, मतलब जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था ये फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर था। उस टाइम पे ये एक सफल कंप्यूटर रहा है व्यवसाय के रूप में, मतलब बिजनेस के रूप में। कॉमर्शियल मतलब आप व्यवसाय या बिजनेस समझ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम मतलब कि कंप्यूटर के टाइम पे जब ये सब हो रहा था उस टाइम पे दो युग आए थे, मतलब एरा मतलब उस टाइम पे दो एरा आए थे, एक मैकेनिकल था, दूसरा इलेक्ट्रॉनिकल था। ओके, टू एराइजेस मतलब दो युग आए थे। युग मतलब एरा समझ सकते हो आप। एरा मतलब एक फर्स्ट था मैकेनिकल एरा, मतलब बिफोर ऑफ 1945 में हमारा फर्स्ट जनरेशन आया था ना, बट ये फर्स्ट जनरेशन के पहले था। आगे पढ़ेंगे हम
कि फर्स्ट मतलब जनरेशन कंप्यूटर के कितने हैं। तो हम अभी बता रहे हैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये फर्स्ट 1945 में फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन इसी में आया था, इतने सन में। बट ये जो मैकेनिकल इरा था वो 1945 के पहले, मतलब बिफोर हैविंग द मैकेनिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक इरा जो था, इलेक्ट्रॉनिक इरा जो था 1945 में आया था। मतलब मैकेनिकल इरा 1945 से पहले और इलेक्ट्रॉनिक इरा 1945 के टाइम में आया था। हैविंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इरा इज डिवाइडेड इनटू द 4th जनरेशंस। ये तो बेसिक है, यहाँ पे हम सारा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, बट आपको थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इरा को 4 भागों में डिवाइड करा गया है, 4 जनरेशन। ओके, आगे देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि अबैकस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर के मतलब टाइम में अबैकस को फर्स्ट कंप्यूटर बोला गया क्योंकि यह सबसे पहले आया था। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर इसको बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। ये तो आई थिंक सबको आता होगा क्योंकि ये छोटे से लेके बड़े तक ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न मतलब जो इस टाइम हम यूज कर रहे हैं। मॉडर्न कंप्यूटर जो इस टाइम एक नए सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट होके आ रहा है, उसी को मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये क्या है, इसके जो फादर हैं वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। अब देखते हैं ENIAC अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। ENIAC किसको बोलते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, सेकंड देखते हैं ABC मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ABC मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, जो कब आया था? 1945 में। अब हम देखते हैं, मतलब इसको हम जैसे मार्क फर्स्ट बोल सकते हैं। ये जैसे मार्क फर्स्ट था, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। यहाँ पर से हम बताते हैं आपको, जैसे ये तो हो गया हमारा एक नोट्स हो गया मार्क फर्स्ट मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट जो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे जो हमें मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आगे वीडियो में पढ़ते जाएंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जब आप उनका भला करेंगे तभी तो आपका भी भला होगा ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।